बीच से एक दिन इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लगा कि आपको दोबारा फोन किया जा रहा है, ठीक ना। सोचिए दोबारा फोन करेंगे सीधे आपको उठा लेंगे। नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी मैं गर्दनी बाग महिला थाना में हूं और यहां पर बहुत संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहां पर महिलाएं आई हैं और ऐसे ही एक समस्या एक लड़की यहां पर लेके आई है। उसका कहना है कि वो 3 साल से एक लड़के के साथ लिविंग रिलेशन में रह रही है और अब वो लड़का उससे शादी करने के लिए साफ साफ इनकार कर रहा है। आइए हम बात करते हैं उस लड़की से कि क्या समस्या है उसकी और क्यों इस तरह से उसके साथ किया जा रहा है। नमस्ते मैम। मेरा हाथ पर आप आई हैं, क्या समस्या? समस्या ये कि एक लड़का था प्रभात पटेल करमैनी जिला रोहतास का वो लड़का है। 3 साल से वो मेरे साथ रहा है। वो शादी का बात किया था कि शादी करेंगे। पिछले मंथ जुलाई में वो कहीं और इंगेजमेंट कर लिया। जब मुझे पता चला तो मैंने इसका विरोध जताया और मैंने उसके फैमिली तक को बात की। उसके पापा का नाम है राजेश कुमार। मैंने अंकल जी से भी बात करने की कोशिश की कि सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, आपका बेटा मेरे साथ रहा है, मुझे सपोर्ट कीजिए कि मुझे न्याय मिले। लेकिन वो सीधा कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। मैं इंटरकास्ट मैरिज को अलाउड नहीं करता हूँ। वो कुर्मी कास्ट से बिलोंग करता है और मैं एससी कास्ट से बिलोंग करती हूँ। और सीधा बोलता है कि तो ये चीज़ें मेरा ये है कि उसको पहले सोचनी चाहिए थी ना। आज के डेट में मुझे वो कोई सपोर्ट नहीं करता। उसका जीजा जो है, उसका जीजा ज़्यादा बोलते रहता है कि मेरे घर पे मेरी सिस्टर को बुलाता है कि तुम आके मेरी फैक्ट्री में मिलो। क्या नाम है जीजा का? उसके जीजा का नाम है ज्योति प्रकाश। क्या करते हैं? वो फैक्ट्री, उसका पटना सिटी में फैक्ट्री चलता है। वो बोलता है कि मेरी बहन को, क्यों मेरी बहन आके मिलेगी। आपकी बहन को क्यों बुलाता है मिलने को? अब वो जानेगा ना। मैं मुझे तरह तरह के नंबर से कॉल किया जा रहा है। मुझे धमकी देता है कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, मेरे पास लड़के हैं। कौन धमकी देता है? उसका जीजा धमकी देता है कि मेरे पास लड़के हैं, आपको जो करना, सीधा बोलता है कि आपको जो करना वो कर लो, मैं नहीं शादी करूँ। खुद प्रभात कुमार बोलता है, जो मेरा फ्रेंड रह चुका, वो सीधा कहता है ना कि तुमको जो करना वो कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। वो चीज़ और तो और वो मेरे ऊपर ही दोष प्रत्यारोपण कर रहा है कि तुम भी 10 लड़कों से बात करती हो, ऐसा वैसा को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सरासर ये अन्याय किया जा रहा है मेरे साथ और मुझे बस इंसाफ चाहिए। इतना होने के बावजूद भी स्टिल मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसके फैमिली से मैं फिर भी बोल रही हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, बस वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसने अपना इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं उससे तो प्यार करती थी ना। वो मेरे साथ 3 साल से टाइम पास किया था। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कुछ हो सकता है तो प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पर आप आई हैं, यहाँ से आपको क्या कुछ राहत मिला है? मैं यहाँ से लास्ट 30 तारीख से आ रही हूँ। 30 तारीख से कंप्लेंट जा रहा है तो उसको कॉल किया जा रहा है कि 30 तारीख से तुम पुलिस स्टेशन आओ। उसको किसी तरीके का डर नहीं है। बोला तुम FIR, उसका जीजा बोलता है आप FIR, SP ऑफिस जहाँ जाना, मैं SP ऑफिस का नंबर मैं खुद दे दे रहा हूँ। उसका जीजा मुझे बोलता है जहाँ जाना जाओ, मेरे, क्योंकि मैं रोज़ उठना बैठना होता है। उन लोगों को किसी तरीके का डर नहीं है और मुझे तरह तरह के कॉल करके मुझे डराया धमकाया जा, ताकि मैं शांत बैठूँ। लड़का यहाँ आया कि नहीं? कभी नहीं आया है। 30 तारीख से उसको कॉल किया जा रहा है, कभी नहीं लड़का आया है। सीधा बोलता है ना कि तुम्हें जो करना है ना कर लो। लास्ट में 13 तारीख को आई थी। 13 तारीख को आई थी तो मैंने बोला था कि कॉल किया गया था उसे 13 तारीख को आने के लिए, तो वो कहता है कि मैं फास्ट में हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं 20 तारीख को आऊँगा, तुम 20 तारीख को थोड़ा रुको। जैसे ही मैंने 14 तारीख के बाद उसको कनेक्ट किया, इसलिए कि मैं भी चाहती हूँ कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि FIR वगैरह तक बात ना जाए, क्योंकि फैमिली की बात हो जाती है मैम, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैंने बोला कि FIR तक बात, तो उसने खुद एक्सेप्ट किया कि ठीक है चलो मैं 20 को आता हूँ। तो फिर बीच का कुछ रास्ता निकल। नेक्स्ट डे जैसे ही मैंने 14 को कॉल किया तो वो सीधा कहता ना कि तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं आऊँगा, मेरी शादी वादी फिक्स हो चुकी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें उसको वो इतना बड़ा बुज़दिल है ना कि अभी घर में जाकर छुपा हुआ है। उसकी माँ, उसके बाप, भाई सब उसको छुपा कर रखे हुए। कब तक छुपा के रखेंगे? मेरे सामने आके ये एक्सेप्ट तक नहीं कर रहा कि ये चीज़ कर रहा है वो। लड़का जॉब करता है? यस मैम, लड़का भी जॉब करता है। किस चीज़ में जॉब करता है? लड़का वॉल्वो का डीलरशिप ले रखा है। वॉल्वो जो एशियन पेंट होता है ना, उसका डीलरशिप ले रखा है वो। और तो और उसका एक नया नाटक आजकल शुरू हो गया कि मैं जॉब वॉब कुछ नहीं करता हूँ, मैं जुआरी हूँ, शराबी हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ क्यों खुश नहीं रह सकती। ये चीज़ें तब कहाँ थी जब 3 साल से तुमने मुझे प्रॉमिस किया था वी आर स्टेइंग टुगेदर, कि हम साथ में रहेंगे, जॉब करेंगे, दिल्ली में ये करेंगे वो करेंगे। किसी तरीक़ा की रिस्पेक्ट नहीं है। मेरी मदर उससे बात की तो मेरी मदर से भी वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं। मेरी मदर बोली कि देखो तुम लोग कर लो, जो दहेज तुमको गया है ना, जितना होगा मैं तुमको दे दूँगी, गिफ्ट है, पैसे है, डाउरी है, जो है वो सब दे दूँगी, लेकिन कुछ नहीं करना है। ये चाल चल रहा है। मुझे बस आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि बस इंटरकास्ट है इसलिए? यस, इंटरकास्ट है मैम, और कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है डाउरी का भी है।
कहीं ना कहीं, क्योंकि उसे मिले हैं 9 लाख रुपए, पूरे तरीके से पैसे खूब मिले हैं। और इस चीज़ का ये है ना कि कुछ मतलब इंगेजमेंट हो चुका है, इंगेजमेंट से हो चुका है सब कुछ, और मतलब हर तरह तरह का मतलब पैसे जो होते हैं ना शादी के पहले, टेंट वेंट कैटरिंग वेटरिंग सब कुछ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये पैसे का ही मैटर है। उसका जीजा सीधा बोलता है ना कि मिलना चाहती हो 1 लाख रुपए मुझे दो, मैं मिलवाता हूँ। फिर मेरी सिस्टर से बोलता 50 लाख रुपए दो, तब शायद उसको शादी करने के लिए 50 लाख चाहिए, जबकि उसकी 50,000 की हैसियत नहीं है। उसका जीजा मुझे यहाँ तक बोलता है कि लड़का अमीर है इसलिए फंसा रखा, लेकिन अब मैं सीरियसली मैं बताऊँ, उसके फैमिली बैकग्राउंड को मैं जानती तक नहीं, लिटरली मैं नहीं जानती। और पैसे की बात तो वो प्रभात बोल ही नहीं सकता। मुझे बस ये निवेदन की बात जब मेरे और उसके बीच में, तो उसका जीजा क्यों ताली बजा रहा है यहाँ पे? प्रभात सामने से नहीं आ रहा, छुप के वो बैठा हुआ है। तो उसको किसी तरीके का कुछ हो ताकि वो स्टेशन में आकर के ये चीज़ मेरे से कबूल है। और जिस तरह का वो हरकत कर रहा है ना, मैं खुद नहीं चाहूँगी कि उससे शादी करूँ, मैं खुद नहीं चाहूँगी ना कि मैं उससे शादी करूँ, लेकिन वो जो किया है ना मेरे साथ, मैंने अपना हर कुछ इन्वेस्ट किया उसके साथ। तो इतना आसानी नहीं कि तुम किसी अगर लड़की के साथ मजाक करके छोड़ दोगे। तो आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पर एक लड़की जिसके साथ खिलवाड़ किया गया है, 3 साल तक उसके साथ खेला गया, लिविंग रिलेशन में रहा गया, और अब उसके साथ इंटरकास्ट की बात आती है और उसका फैमिली इंटरकास्ट को लेकर उन दोनों के बीच में दीवार बन रही है, और लड़का कहीं और शादी करने जा रहा है। यहाँ तक कि इनका यह भी कहना है कि पैसे की वजह से वो लड़का कहीं और शादी करने जा रहा है। तो ऐसे ही और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।